तो फ्रेंड्स अभी तक अपन ने क्या किया है, एक सिंगल टैग को डिफाइन करा है इन अ रेंडर मेथड और उसको अपन ने अपने वेब पेज पे डिस्प्ले कराया है। अब मान लीजिए कि अपने को मल्टीपल टैग्स को डिफाइन करना है, उसे रेंडर कराना है, तो अपन वो कैसे कर सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे मैं h2 टैग को डिफाइन कर लेता हूँ। यहाँ पे अपन को टैग्स दे देते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अपन क्या करते हैं, डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिस्ट कर लेते हैं। तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर एक अनऑर्डर्ड लिस्ट को डिफाइन कर रहा हूँ। तो ये अपना क्या हो गया, अनऑर्डर्ड लिस्ट का टैग हो गया। तो अब अपन अपनी अनऑर्डर्ड लिस्ट में क्या कर लेते हैं, डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को ऐड कर देते हैं। तो अपनी डिफरेंट टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो सकती है, जैसे कि जावा हो गई। और अभी अपन क्या सीख रहे हैं, अभी अपन सीख रहे हैं रिएक्ट जेएस। तो यहाँ पे मैं रिएक्ट जेएस देता हूँ। और कौन सी लैंग्वेज अपन यूज कर रहे हैं, अपन यूज कर रहे हैं HTML। तो चलिए अब मैं इसको सेव करता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखिए अपने को कंपाइल टाइम एरर आ रही है। और ये एरर क्यों आ रही है, क्योंकि अपन इस तरह से मल्टीपल एलिमेंट्स को रेंडर मेथड में यूज नहीं कर सकते हैं। तो इस एरर को सॉल्व करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, अपने को रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट को यूज करना पड़ेगा। तो चलिए अपन ने यहाँ पर रिएक्ट फ्रैगमेंट को यूज कर लिया है। और जो भी कंटेंट अपन ने अपने वेब पेज के लिए डिफाइन करा है वो अपन ने कहाँ प्लेस कर दिया है, इनसाइड आवर रिएक्ट फ्रैगमेंट टैग। तो चलिए अब सेव कर देते हैं इसको। और अब अपन अपने आउटपुट को देखते हैं ऑन आवर वेब पेज। तो अब मैं अपने पेज को रिफ्रेश कर देता हूं और देखते हैं अपने को क्या आउटपुट मिल रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं जो अपन ने h2 टैग में वैल्यू दी थी, दैट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, वो अपने को मिल रहा है। और यहाँ पे अपने को डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की लिस्ट भी मिल रही है, which means that we are properly getting our output। तो यहाँ पे अपन ने क्या सीखा कि अपन मल्टीपल टैग्स को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं और किस तरह से उसको रेंडर करा सकते हैं ऑन आवर वेब पेज। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अपन ने क्या किया था, अपन ने मल्टीपल टैग्स को डिफाइन करा था इनसाइड आवर रिएक्ट फ्रैगमेंट टैग। या तो आप रिएक्ट फ्रैगमेंट को डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं या फिर अपन इसकी शॉर्ट फॉर्म भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये सिंपली ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग मैंने डिफाइन कर दिया है। तो ये अपनी रिएक्ट फ्रैगमेंट की शॉर्ट फॉर्म है। तो चलिए मैंने इसको सेव कर दिया है। मैं पेज को रिफ्रेश कर लेता हूँ और यहाँ पे देखिए मैंने पेज को रिफ्रेश कर लिया है एंड अपने को प्रॉपर आउटपुट मिल रहा है। सिमिलरली अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अपन div टैग भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए मैंने ओपनिंग टैग दे दिया है div के लिए और यहाँ पे अपन ने क्या करा है, क्लोजिंग टैग डिफाइन कर दिया है। और यहाँ पे मैं इसको सेव कर लेता हूँ। तो अगर अपन मल्टीपल टैग्स को यूज करना चाहते हैं तो अपने को उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक पेरेंट टैग को भी डिफाइन करना पड़ेगा। चलिए मैं एक बार फिर पेज को रिफ्रेश कर लेता हूँ और यहाँ पे आप देखिए अपने को प्रॉपर आउटपुट मिल रहा है। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि किस तरह से अपन इजीली मल्टीपल टैग्स को यूज कर सकते हैं इनसाइड आवर रेंडर मेथड और अपन किस तरह से अपने आउटपुट को रेंडर करा सकते हैं ऑन आवर वेब पेज। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अपन JSX यूज कर रहे हैं, दैट इज वी आर यूजिंग एन HTML कोड इनसाइड आवर जावास्क्रिप्ट कोड। तो मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली इंटरनली क्या हो रहा है। यहाँ पे जो अपन कोड लिख रहे हैं एक्चुअल में बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, ये कंपाइल हो रहा है। और ये कोड कैसे कंपाइल हो रहा है, बाय द हेल्प ऑफ बेबल कंपाइलर। तो फ्रेंड्स ये जो अपन ने कोड लिखा है अपन देखते हैं कि एक्चुअल में बैकग्राउंड में इसका इक्विवेलेंट कोड क्या जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको ले चलता हूँ बेबल कंपाइलर की ऑनलाइन वेबसाइट पे। तो फ्रेंड्स ये जो कोड अपन ने डिफाइन किया था इनसाइड आवर index.js, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अपन ने कितने इजीली HTML कोड को डिफाइन करा था इनसाइड आवर जावास्क्रिप्ट कोड और अपन ने कितने इजीली इसको रेंडर कराया था ऑन आवर वेब पेज। बट एक्चुअल में आप बैकग्राउंड में देखेंगे तो कोड कुछ इस तरह से जनरेट होता है। तो यहाँ पर अगर अपने को HTML कोड को यूज करना होता था इनसाइड आवर जावास्क्रिप्ट कोड तो अपने को क्या यूज करना पड़ता था, क्रिएट एलिमेंट मेथड। बट बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ JSX अपन कितने इजी तरीके से HTML कोड को यूज कर सकते हैं इनसाइड आवर जावास्क्रिप्ट कोड और अपने को कॉम्प्लेक्स कोड नहीं लिखना पड़ रहा है।
So friends, this is the power of JSX.